Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. हाय गाइस आज का जो कलेक्टिव डाउनलोड आया है, जब भी मेरे पास ये मैसेज आया था इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिव। काफ़ी चिड़न वाली एनर्जी आप लोग की मैं पिकअप कर रहा हूँ। और बेसिकली देखिए मैं क्या देख रहा हूँ कि समय समय पर अगर आप देखो, और ये मेरे ख्याल से जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कुछ सालों से ये ज़्यादा हो रहा है। जब भी से आपकी एक अवेकनिंग कॉलिंग की अंदर की जागृति जागी है, तभी से ये ज़्यादा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप नोटिस करो, ये कुछ सालों से मेरे कुछ कलेक्टिव्स की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ कि आप चुपचाप अपने काम से काम रख रहे हो, घर से निकलते हो, अपना जो भी आपको लेना है घर का काम के हिसाब से सब्जी वगैरह एंड आप लेके आते हो चुपचाप, जो होता है ज़्यादा किससे बातचीत नहीं, एंड अपना काम से काम रख रहे हो, जो एक बेसिक सिविक सेंस जिसको बोलते हैं। आप किसके अननेसेसरी किसके किसके लिए भी पंगा क्रिएट नहीं करते हो, अवॉइड करते हो लोगों के साथ ज़्यादा डील करना। लेकिन आपने ये बात नोटिस की होगी कि जितना आप अपने पाथ के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर फोकस कर रहे हो कि ये मुझे चाहिए, बाहर जाना है और लेके आना है, उतना ही आप देखोगे कि लोग कुछ ना कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं ट्रिगर करना। फॉरन अगर अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप जा रहे हो तो आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे, जैसे आप उनको हेलो बोलो, आप उनको नमस्ते बोलो, और फिर आपको बोलेंगे हाँ 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 क्या हाल है। मतलब उन्होंने आपको देखा, उन्होंने कुछ पहल नहीं की, लेकिन आप जब भी पहल करते हो तो फिर ऐसा एटीट्यूड बताएंगे ईगो वाला, अरे हाँ 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 ओके ओके ओके। ये ट्रिगरिंग पॉइंट आपके लिए वो कर रहे हैं अननेसेसरी, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आप अपनी मस्ती में चल रहे हो, अपनी शांति में चल रहे हो, तो वो उनकी जो ऊर्जा ऐसी है कि यार इसकी ऑरा इतनी अच्छी है, ये शांति में चल रहा है, चलो उसको तंग करते हैं, और ये आपको वो ट्रिगर करते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। और आप जब भी बाजार में जाते हो तो किसी न किसी बहाने से वो लोग अननेसेसरी कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट करेंगे, जैसे आप कुछ रिएक्ट करो। क्योंकि कुछ सालों से ऐसी हो रही है कि जब भी से आपकी अंदर की जागृति हुई है, आपकी आभा मंडल अच्छी हो गई है, आप अपना देख रेख करते हो, मे बी शायद हमेशा नहीं, बिकॉज हम इंसान हैं, और उसके वजह से वो उनकी अंदर की जेलसी ट्रिगर हो रही है आपकी आभा मंडल को देख के। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनकी आभा मंडल है, क्योंकि उनकी वो स्पिरिचुअलिटी इतनी ग्रोथ अवेकनिंग नहीं है। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी शांति भंग हो, आप ट्रिगर हो, आप कुछ रिएक्ट करो, और अगर आपने एक शब्द बोला, उस शब्द को मैनिपुलेट करके 10 शब्द बना के पूरी दुनिया में बात फैला देंगे और आपको बुरा बनाएंगे। और उनको क्या चाहिए, वो अटेंशन मिलता है उन लोगों से। लोग तो भरे पड़े हैं तमाशा देखने के लिए, अरे हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। ये एक एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो आपके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिव वाली एनर्जी है, बिकॉज आप अपने कार्य के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने बेसिक नेसेसरी जो आपका जो काम है, घर से बाहर निकलो, ये काम करो, वॉक पे जाओ या सब्जी लेने जाओ और आ जाओ घर पे अपना। लेकिन उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारी लाइफ में इतनी उतल चलाव है, हम इसको भी डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज आपकी जो प्योरिटी आभा मंडल है वो उनके जेलसी को ट्रिगर करती है। ये बात आपको पता है जहां तक मैं पिकअप कर रहा हूं, लेकिन ये बात काफी फ्रस्ट्रेटिव है आपके लिए। भाई मैं कुछ किसको बोल नहीं रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं,
लेकिन ये फिर भी मुझसे अननेसेसरी आके पंगा लेते हैं। और अगर मैं एक दो शब्द बोल दूं, उसको एक दो शब्द को 10 शब्द बना के मैनिपुलेट करके पूरे समाज में फैला देंगे, और उनको वो अटेंशन मिलता है क्योंकि लोग उनकी बातें सुनने आते हैं, और अननेसेसरी वाला एक मैनिपुलेशन, नेगेटिव इमेज आपके लिए क्रिएट किया जाता है। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटिव होता है। क्या उससे आपके लाइफ में प्रभाव होता है? यस, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटिव वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग को ये बात समझनी है कि ऐसे क्यों होता है। कि देखो, शुरू शुरू में आपको कोई ऐसा करता था, आप भिड़ जाते थे, आप उनको जवाब देते थे, क्योंकि आपके आभा मंडल में वो कुछ लूप होल्स थे, आपकी हीलिंग बरोबर हुई नहीं थी, और इसकी वजह से आप भी ट्रिगर होते थे और रिएक्ट करते थे, और फिर उस शब्द को, एक दो शब्द को मैनिपुलेट करके 10 शब्द बना के समाज में फैला देते थे, और उनको अटेंशन मिलता था। हालांकि यूनिवर्स सब देखता है, ऐसे जो चू लोग हैं उनको अपना कर्मा मिलता ही है टाइम टू टाइम। वो उनकी लाइफ है, वो उनका एक जर्नी है, उनका पाथ है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें, हाँ, जो आप लोग, जो कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, ये धीरे धीरे चीजें आपके अंदर सेटल हो रही है। यस, फ्रस्ट्रेटिव पीरियड है, आप समझ रहे हो कि आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था, आप रिएक्ट करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। ये अंदर अंदर आपको काफी तंग करता है, आपके लिए काफी एक उथल पुथल करता है, और उसका एक रीजन है गाइस, क्योंकि अभी तक वो हीलिंग की कगार पे आप अब तक पहुंचे नहीं हो, और इसके लिए वो ट्रिगरिंग पॉइंट आपके अंदर उभरता रहता है। सो ये बात हमें समझनी है कि वो क्या करते हैं। वो तो उनका अपना कर्मा करते हैं, उनको कर्मा मिल जाता है। भैया, जो चोजन वन से मस्ती करता है, बात समझते नहीं है ये लोग, उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। और कुछ लोग तो आपको ही फिर ब्लेम करते हैं कि इन्होंने कुछ जादू टोना किया हो। बोलने दो बकवास। आप, उनको पता नहीं है चोजन वन क्या होते हैं, बिकॉज उनकी वो अभी तक स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हुई नहीं है। लेकिन अगर अगर हम लोग अपनी बात करें, हमारे कलेक्टिव्स की, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी तक आपकी वो जो हीलिंग प्रोसेस उस कदम पे पहुंची नहीं है कि आप बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो ऐसे चू लोगों की वजह से। ये बात को हमें समझनी है, और आज की जो रीडिंग का जो मकसद है यही है, जितनी आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, जितनी आप अपनी सेल्फ हीलिंग करोगे, जो भी आपके धर्म के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से आप करते हो, उसके अलावा कोई मोडालिटी आप अगर सीखी है आपने, रेकी हो गई या लामा फेरी हो गया, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको इस ऊर्जा में प्रोटेक्शन लेने में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपके चक्रास को भी बैलेंस करेगा, और वो हीलिंग ऐसी प्रदान करेगा कि ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट आपके अंदर होते हैं ऐसे चू लोगों की वजह से, वो नहीं होंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप अगर बॉल ले लो, अगर आप बॉल लेके अपने घर के सोफा के ऊपर फेंको, तो वो वापस शायद इतनी फोर्स से नहीं आएगा, बिकॉज वो सोफा के अंदर स्पंज है, और वो इमोशंस आप लोग खींच लेते हो, आप फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हो। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आभा मंडल को स्ट्रांग करते हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करते हो, वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जैसे आप बॉल दीवार पे मारो और दीवार से तुरंत आपके पास बॉल वापस आ जाएगा। इतना आपको अपने आभा मंडल को कड़क बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट इसके लिए होते हैं, ये बात आपको समझनी है। इन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इनको आपके बारे में बात करने को अच्छा लगता है, आपकी नुक्स निकालने को अच्छा लगता है, ये बहुत स्मार्ट है, ये जादू टोना करता है, अपने आप को समझता क्या है। बजाय कि वो लोग अपने अंदर झांक के देखें, भैया सीखते हैं आपसे, नो डाउट अबाउट इट, आप उनको इंस्पायर करते हो,
लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा है कि कभी बोलेंगे नहीं यार आपकी वजह से हमने ये बात की है। वो उनकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हुई नहीं है, ये बात आपको समझनी है। उनको मजा आता है, घंटों घंटों बैठ के नुक्स निकालेंगे, ये ऐसा नहीं वैसा, और फाइनली क्या होता है उनके साथ उनको समझ में नहीं आता है, वो खुद की अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन उनकी इतनी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हुई नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते और उसमें अपना वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं और अपने दलदल में फंसते जाते हैं। और फिर आप जैसे दिख जाओ तो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, इसी इंसान ने मेरे ऊपर जादू टोना किया होगा, हालांकि वो उनके खुद के कर्मा हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर होता रहता है, वेरी स्वाभाविक है, हम इंसान हैं यार। लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी अवेकनिंग की ऊर्जा, गाइडेंस, जो इंट्यूशन के रूप में आपको आके गाइड करती है, मैसेज देती है। आप जितनी अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देते हो, उतनी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस आप अपनी ऊर्जा से निकालते हो, और जितनी साफ सफाई आप अपनी ऊर्जा में करते हो, उतना अच्छा गहरा कनेक्शन आपके इंट्यूशन के साथ बैठता है, आपके डाउनलोड के साथ बैठता है, आपके गाइडेंस के साथ बैठता है, आपके एंजल्स के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, यूनिवर्स के साथ। हम गुस्से में आके घर पे आके उनको बोल देते हैं तूने मेरे साथ ऐसा किया, तेरे साथ ऐसा होगा। ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी है कि ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट आपके अंदर हो रहा है वो एक ही उसका है कि एक अच्छी सी सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस अभी तक पूरा अब तक हुआ नहीं है। देखिए, ये एंड ऑफ द नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप इस जब तक इस शरीर में हो, दूसरे जन्म लेते हो, जो भी आपकी कार्मिक जर्नी के हिसाब से होगा, तभी भी ये चलता रहेगा। तो उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग के ऊपर कितना ध्यान देते हो। और ये जो चीज आपको करनी है एकदम गुप्त रखनी है। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो, जितना हो सके ये बातें आप किसके साथ बात मत करो, शेयर मत करो, अनटिल अनलेस कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे है जो आपकी बात समझ सके। ये एक आपको गुप्त रखना है, बिकॉज वहीं पर आपकी ग्रोथ नरिशमेंट होके छोटे से पौधे से लेके बड़े पेड़ में और फल फ्रूट में डेवलप होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है गाइस। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपके लिए इतने हैवी होते हैं, आपको उठने का भी मन नहीं करता है, नहाने का मन नहीं करता है, पूजा का मन नहीं करता है, जो भी आपके धर्म के हिसाब से करते हो। वो क्यों है? बिकॉज वो एक एनर्जीज आपके ऊपर फेंकी जाती है, नेगेटिव एनर्जी, जिसकी नीचे आप इतने दब जाते हो कि आप क्लियरिटी आपको मिलती नहीं, डाउनलोड आपको आएंगी नहीं, आपका इंट्यूशन काम करेगा नहीं, बिकॉज वो अपनी जेलसी आपके ऊपर फेंक रहे हैं। लेकिन एक बार आप ये मैथ्स को समझ जाओ कि आप अपने आप को उठाओ, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ केयर करो, डस्ट निकालो, गंदगी निकालो अपनी ऊर्जा से। ये प्रोसेस एक बार अगर आप डेवलप कर लेते हो ना, चीजें मैनिफेस्टेशन आपके लिए और फास्ट हो जाएंगी। बिकॉज ये देखो, सिंपल साइंस है कि हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस है। पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लोन्स हो गए, कुछ कार्मिक स्ट्रक्चर हो गए, हम सबके लाइफ में है। और हम चाहते हैं कि ये दुरुस्त हो जाए। और वो दुरुस्त होने का तरीका एक तो है कि आपको उसके तरफ कार्य करना है, जो आई एम श्योर आप लोग कर रहे हो। लेकिन उसके अलावा भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है कि आप यूनिवर्स को वो संदेश भेजो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होके आपके पास आए। और वो मैनिफेस्टेशन, अच्छी क्लैरिटी तभी मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी लाइफ में जब भी आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग में ध्यान देते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो
और वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए जल्दी डेवलप होती है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है और इस बात को आपको गुप्त रखना है। काफी कलेक्टिव्स के लिए मैं देख रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप अपनी फैमिलीज में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, सबकी एनर्जीज अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी वाली नहीं होती है, कोई नार्सिसिस्ट होता है जिसकी वजह से भी आपको काफी फर्क पड़ जाता है। आप वो समझ नहीं पाते हो, अपने आप को ऐसे आप लेके चल रहे हो जैसे आपका 1000 वजन किलो है, एक पांव उठाने में भारी हो रहा है टाइम टू टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला था, हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे तुरंत किचन में जाइए, थोड़ा सा नमक लीजिए, अपने ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उधर ही किचन के सिंक में बहा दीजिए, आपको थोड़ा हल्कापन लगेगा। और उसके बाद आप अपनी सेल्फ हीलिंग की मैकेनिज्म मल्टीप्लाई करते जाइए। ये आपको काफी हेल्प करेगा। उनका सबसे बड़ा हथियार है ग्रुप में मिलना। 2-4 लोग मिलते हैं, इधर उधर की बातें करके, आपकी बातें करके, इसका नाम खराब करो, आपका नाम खराब करो, वो उनकी एक लाइफस्टाइल है। उसके हिसाब से अगर आपकी लाइफस्टाइल देखा जाए, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी अपनी इनर विजडम, आपकी अपनी इनर गाइडेंस, आपका अपना इनर इंट्यूशन कनेक्शन, जो आपको यूनिवर्स के साथ हमेशा रहता है। सिर्फ ये है कि कभी कभी ऐसी भारीपन आ जाते हैं कि आप वो क्लैरिटी आपको मिलती नहीं। ये बात आपको समझनी है गाइस। सॉरी गाइस, फोन आ गया था तो इसके से रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ा। और ये देखिए, जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन ये रीडिंग का मैसेजेस का मतलब, मकसद एक ही है, आपको रिमाइंड कराना। जैसे आप किसी बच्चे को नींद से एक बार उठाओ, चलो बेटा सुबह हो गई है, स्कूल जाना है, नहाना है, वो जल्दी नहीं उठता, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को उठाने में। ये मैसेजेस के वही एक रीजन है जो आपको याद दिलाने के लिए है कि ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट आपके अंदर होते हैं, आप अपना सर फोड़ लोगे ना, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे चू लोगों को आप उनको कुछ नहीं कर सकते। आप ही अपनी ऊर्जा खराब करोगे, आप ही को ये लोग खराब बताएंगे, आप ही को लोग पागल दोषिश करेंगे, आप ही को बोलेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसकी नस हिल गई है। हकीकत में बीमार तो वो दिमाग से हैं जो अननेसेसरी आपसे आके ट्रिगर करते हैं, आपसे पंगा लेते हैं। आपकी एक ही जिम्मेदारी है, आपका इनर सेल्फ, आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। लाइफ के, घर के कार्य के, बिजनेस के कार्य के, जॉब के कार्य के, वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये पकड़ पकड़ के आपको वापस खींच के लेके आना है, करना ही है आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान। जैसे हम खाना खाते हैं, वो एक हमारी शरीर की जरूरत है, उसी तरह ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी सोल की जरूरत है। मैं समझता हूं, देखिए, आप अगर रेकी सीखे हो तो रेकी हीलिंग चालू करो, 24 पॉइंट्स। अगर आपको रेकी सीखनी है, डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप मी। अगर ऐसी परिस्थिति है जहां पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, जहां पर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप अभी रेकी नहीं सीख सकते, या जो भी है, इतना मैं आपको बोलूँगा कि दिन में 2 बार सुबह को जैसे उठते हो, किचन में जाओ, नमक ले लो, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किचन के सिंक में बहा दो। दोपहर में वापस नमक ले लो, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किचन के सिंक में बहा दो। रात को सोने से पहले नमक ले लो, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और किचन की सिंक में बहा दो। ये आप एटलीस्ट कर ही सकते हो।
नमक तो हम सबके घर पे होता ही है। देखिए धीरे 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 आप जैसे ये एक प्रैक्टिस करते शुरू करोगे, आप हल्कापन महसूस करोगे, आप खुश रहना शुरू कर दोगे, जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे। क्योंकि हमारे समाज को नहीं चाहिए कि कोई अच्छी तरह जिंदगी जिए। अच्छी तरह जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आपका लैविश लाइफ हो, गाड़ियां हो, पैसे हो। देखिए वो भी जरूरी है, अच्छा है अगर वो है तो, लेकिन एक अच्छी सी सांस लेना, एक अच्छी सी मुस्कान करना, एक अपने आप में एंजॉय करना, उस जिंदगी को हम जिंदगी बोलते हैं। हालांकि सोसाइटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। उनके प्रॉब्लम्स है, वो आपके ऊपर सब प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि इसकी ऊर्जा इतनी अच्छी है, हमारी खराब है, इसकी खराब करो। ये एक टग ऑफ फाइट चलता रहता है। तो ये आप दिन में 3 बार आप शुरू करो ये प्रैक्टिस, ये आपको काफी हल्कापन महसूस कराएगा अपने अंदर। शुरू से ही आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है, और ये अभी से नहीं है, आपके पिछले जन्म से आपने जो भी कर्म किए हैं वो आपकी ये वरदान है और गिफ्ट है, और उसको आपको अभी मल्टीप्लाई करना है और डेवलप करना है आपके अपने कॉन्शियस एफर्ट से। ये आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया की ये मगजमारी कभी भी खत्म नहीं होगी, नहीं आपके पहले खत्म हुई थी, नहीं आपके जाने के बाद खत्म होगी। लेकिन आपकी जो कार्य है, आपकी जो ये जर्नी है, आप इस जब तक इस शरीर में हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना ही है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह। और जितनी आप अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, अपनी आभा मंडल को, ऑरा को क्लीन रखोगे, उतना ही आप लाइफ सोर्स के साथ अच्छी तरह कनेक्ट होगे, जहां पर आप अपने प्रॉब्लम सिचुएशंस को दूर करने के लिए पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, और वो तुरंत होगी। ये याद दिलाने के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आप सब लोग के लिए आए थे आज। एज यूजुअल मैं आज टैरो कार्ड से गाइडेंस ले लूंगा। मैं 3 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालूंगा। आपके लिए मैसेजेस क्या है? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, can please give me 3 card angel messages? My dear angels, my dear guides, can please give me 3 card angel messages for my collectors? शायद मैं टैरो का भी यूज करूं। देखो मुझे, देखो अभी कैसे मैसेजेस आते हैं। Pause, perspective and selflessness। आप जब भी अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देते हो, अपनी सोल की नरिशमेंट के लिए करते हो, समय समय पर आपको ये सुनना मिलता होगा ये बंदा सेल्फिश है, अपने लिए सोचता है। बिल्कुल आपकी जो सेल्फिशनेस है बिल्कुल सही जगह पे है, बिकॉज आपकी जो सेल्फिशनेस है वो दुनिया वाली नहीं है कि दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करो। आपकी वो सेल्फिशनेस है कि आप अपनी सोल की नरिशमेंट करते हो, जो आपकी अवेकनिंग में आपको हेल्प करता है। ये जो आप देख रहे हो ये एक समय का एक चक्र है जो घूमता रहता है, और आपको उस समय के चक्र के अंदर अपनी सेल्फ केयर के साथ परिवर्तन करना है। जैसे जैसे ये सेल्फ अवेयर, सेल्फ केयर आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे मैंने बताया आप लाइफ को और एंजॉय करना शुरू करोगे। गाइस इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपने जभी से अगर सेल्फ केयर शुरू करते हो ना, आप नोटिस करोगे आपको बर्ड्स की आवाज बहुत ही अच्छी तरह सुनाई देंगे। बहुत ही मेलोडियस, आपको कोई भी अच्छा संगीत ले लो दुनिया का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस, अवेकनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आप पक्षियों की आवाज सुनना शुरू करोगे, और वो आपके साथ ऐसे हार्मोनाइज आपको हीलिंग प्रदान करेंगे।
वो एक बड़ा साइन आपके लिए होगा कि आप सही रास्ते पे हो। आप चलते फिरते छोटे पौधों को, छोटे फूल को भी देख के मुस्कुराओगे, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपकी आभा मंडल की वजह से। ये एक दूसरा कंफर्मेशन जो मैं यहां पर देख रहा हूं। और गाइज ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ये आपकी आत्मा के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जब भी आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग में इतने ऊपर आ जाते हो कि आपको पक्षियों की आवाज, हवा की आवाज, बारिश के बूंदों की आवाज इतनी मधुर लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी, वो एक सबसे बड़ा अच्छा साइन होता है कि आप सही चैनलाइजिंग, हीलिंग कर रहे हो अपने लिए। और ये लोग आपके लाइफ में अलग अलग रूप में आते रहेंगे। अगर आप देखो तो कुछ साल पहले आप और जगह पे थे, तो वहां पर और लोग थे जो आपको ट्रिगर करते थे। अभी अगर आप और जगह पे हो तो आप देखोगे कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आता ही है आपको ट्रिगर करने के लिए। और वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग अच्छी तरह डेवलप नहीं हो जाती, आपकी वो प्रैक्टिस नहीं बन जाती। जैसे हम सांस लेना छोड़ते नहीं हैं, हम खाना खाते ही हैं, चाय पीते ही हैं, उसी तरह ये सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी ही है। गाइस ये थे आज के मैसेजेस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, दूसरी जो मैं पिकअप कर रहा हूं, ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट आपके अंदर होते हैं ना, जो लोग अननेसेसरी आपसे उलझन करते हैं, पंगा लेते हैं, ये लोग कार्मिक तो हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस, इमोशंस हैं जो आपके अंदर डिसॉल्व नहीं हुए हैं। पिछले जन्म के हो सकते हैं, ये जन्म के हो सकते हैं, जो आपको अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर के हेल्प के द्वारा आपको डिसॉल्व करने हैं और उसमें आपको ग्रो करना है। क्योंकि देखिए, आपका इंट्यूशन आपको अच्छी तरह गाइड कर रहा है। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। चाहे आपका जो भी धर्म हो, जो भी आपकी रिलीजन हो, आप जो भी कंट्री से आते हो, जो भी आपका जेंडर, एज है, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन आप देखोगे इतनी अच्छी इंटेलिजेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस, डिसीजन गलत हो जाते हैं, फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जो आपको पीछे खींच लेते हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपने गलत चॉइसेस किए हैं, लेकिन वो जो इवल, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, वो आपको दबा देते हैं और उससे आपको निकलना है, उससे आपको उभरना है। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड एनी क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स पे पूछिए या तो व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।